नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 6 जुलाई। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके आपको बताएंगे। चीन की उकसाने वाली कार्रवाई का भारत ने जताया कड़ा ऐतराज। एलएसी पर सेना ने बढ़ाई चौकसी, अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती। लद्दाख में चीन ने भारत से सटे इलाके में फाइटर जेट घुसा दिए थे। भारत ने चीन को कड़ी फटकार लगाई। कल दूसरी बड़ी अपडेट बताएंगे। तनाव चरम पर ताइवान और चीन में। ताइवान बोला 68 चीनी विमान और 13 युद्धपोत ने मध्य रेखा को पार कर ताइवान में किया एंट्री। कभी भी हो सकता है युद्ध। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ताइवान से तनाव के बीच चीन ने जब भारत की 2 टूक लद्दाख बॉर्डर से दूर रहे चीनी फाइटर जेट, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच नकदी संकट से जूझ रहा देश, आने वाले हैं बुरे दिन। पाकिस्तान की वित्त मंत्री ने श्रीलंका जैसे हालात बनने को लेकर जताई चिंता, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच साउथ कोरिया ने लॉन्च किया अपना पहला मून मिशन। ल्यूनर ऑर्बिट में पहुंचने वाला 7वां देश बनेगा। तो ये करके बताएंगे। जहां नैन्सी के ताइवान दौरे ने से खुन्नस में चीन अमेरिका से कई मुद्दों पर ख़त्म करेगा सहयोग। तो ये करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां ताइवान पर G7 के बयान से भड़का चीन, कनाडा के राजनयिक को किया तलब। तो ये करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां ब्रिटेन में आपको बता दें ऋषि सुनक की राह हो सकती है आसान, ये भी हम आपको बताएंगे। वहीं कल कांग्रेसियों का जोरदार तरीके से प्रदर्शन। 5 अगस्त को अमित शाह ने बोला बड़ा हमला। वहीं अर्पिता मुखर्जी से लेकर संजय रावत तक सब घिरे हैं। ईडी का बड़ा एक्शन होने वाला है। तो पीएम मोदी भागी मोदी से मुलाकात की है ममता बनर्जी। सब कुछ खबरें एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों 2 साल पहले बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। चीन की उकसाने वाली कार्रवाई का भारत ने जताया कड़ा ऐतराज। एलएसी पे सेना ने बढ़ाई चौकसी। दरअसल भारतीय सेना ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अपनी सुरक्षा को परखना शुरू कर दिया। लद्दाख के सामने चीनी सेना लगातार युद्धाभ्यास कर रही है और कई बार उनके फाइटर जेट्स के पास तक आ गए हैं। भारत ने इस बात को बहुत गंभीरता से ले लिया है और 3 अगस्त को दोनों देशों के सैनिक अधिकारियों ने बैठक की है। इनमें भारतीय सेना की लेह स्थित कोर के मेजर जनरल रैंक के अधिकारी के अलावा वायुसेना के एयर कमोडोर अमित शर्मा ने भाग लिया है। चीन की वायुसेना और सैन्य के अधिकारियों के सामने भारतीय अधिकारियों ने चीन की तरफ से लगातार उकसावे वाली कार्रवाइयों पर कड़ा ऐतराज जताया। वायुसेना के पास तक उड़ान भरने की घटनाएं जून से हो रही हैं, जिसके जवाब में भारतीय वायुसेना ने भी मिराज 2000 और MiG-29 फाइटर जेट्स को लद्दाख के आसमान में गश्त के लिए भेज दिया था। पूर्वी में चौकसी और सुरक्षा के बंदोबस्त को जांचा जा रहा है। पूर्वी सेना ने सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल RP कालिता 3 अगस्त को पूर्वी सेना के दौरे पर हैं। इस दौरान वो अरुणाचल और असम के इलाके में सुरक्षा बल बंदोबस्त का जायजा ले रहे हैं। भारतीय सेना की 4 कोर के हेडक्वार्टर तेजपुर ने 4 और 5 अगस्त को चीन को लेकर एक बड़ा सेमिनार हो रहा है और एक तरीके से चाइना को चेतावनी भी भारतीय सेना ने दी है और एक अतिरिक्त तैनाती जो है वो भी कर रहे हैं। हम चलते हैं, और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। G7 ने चीन पर किया बड़ा प्रहार। ताइवान के समर्थन में G7 देशों ने चीन पर बोला बड़ा हमला। चीन के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा है कि उसने 7 देशों के समूह G7 के विदेश मंत्रियों द्वारा जारी एक बयान में कनाडा की भागीदारी पर बीजिंग स्थित कनाडाई राजनयिक जिम निकेल को तलब किया है। दरअसल चीन ने G7 और यूरोपीय संघ द्वारा ताइवान के आसपास उनके सैन्य अभ्यासों की आलोचना करने पर विरोध दर्ज कराने के लिए यूरोपीय राजनयिकों को तलब किया है, जिनमें कनाडा भी शामिल है। चीनी विदेश मंत्रालय के शुक्रवार को प्रकाशित बयान के अनुसार चीनी उप विदेश मंत्री जी फेंग ने गुरुवार को निकेल को तलब किया था और कनाडा से ताइवान के मुद्दे पर अपनी गलतियों को सुधारने या फिर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी। तो लगातार G7 के हमले के बाद जो है वो कनाडा पर चीन भड़क पड़ा है। अगली एक और अपडेट। ताइवान तनाव जो है चरम पर है ताइवान और चीन के बीच। ताइवान ने कहा 68 चीनी फाइटर जेट और 13 युद्धपोत ने मध्य रेखा को पार कर लिया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि 68 चीनी विमान 13 युद्धपोतों ने मध्य रेखा को पार कर दिया है। समाचार एजेंसी AFP ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल चीन ने सैन्य जहाज़ों और लड़ाकू विमानों को ताइवान जड़ मध्य क्षेत्र के बीचों बीच भेजा है। इसी के साथ उसने चीन और ताइवान के बीच वर्षों से मौजूद आधिकारिक बफर जोन को लांघ दिया है।
दरअसल इस सप्ताह की शुरुआत में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के जवाब में चीन अभूतपूर्व पैमाने पर सैन्य अभ्यास कर रहा है। पेलोसी पिछले 25 वर्षों से में ताइवान की यात्रा करने वाली अमेरिका की सबसे शीर्ष अधिकारी हैं। चीन ताइवान को अपना क्षेत्र बताता है और विदेशी सरकारों के साथ उनके संबंधों का विरोध भी करता है। दूसरी ओर चीन ने कहा है कि पिछले 2 दिनों में ताइवान के आसपास 100 से अधिक लड़ाकू विमान और 10 युद्धपोतों ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया है। चीन की आधिकारिक समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक ताइवान के तट के पास 6 क्षेत्रों में चलाए जा रहे संयुक्त अवरोध अभियान में लड़ाकू विमानों से लेकर बमवर्षक विमान हैं। तो एक तरीके से टकराहट जारी। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है। दोस्तों आपको बता दें, साउथ कोरिया ने लॉन्च किया अपना पहला मून मिशन, ल्यूनर ऑर्बिट में पहुंचने वाला 7वां देश बनेगा। दरअसल साउथ कोरिया ने अपना पहला मून मिशन लॉन्च कर दिया है। अगर ये मिशन सफल होता है तो ल्यूनर ऑर्बिटर में सफलतापूर्वक पहुंचने वाला साउथ कोरिया 7वां देश बन जाएगा। कोरिया ने अपने ल्यूनर ऑर्बिटर का नाम डनूरी रखा गया है, जिसे फ्लोरिडा के कैप कैरनेवल स्पेस स्टेशन रॉकेट की मदद से लॉन्च की गई है। साउथ कोरिया ने हाल ही में स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग क्षमता विकसित की है। इस मिशन को नासा की मदद से कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है, जिनका वजन 678 किलोग्राम है और इनमें 6 पेलोड्स के साथ कोरियाई इक्विपमेंट लगाए गए हैं। डनूरी ने इस साल दिसंबर महीने में चांद के ऑर्बिटर में प्रवेश करने वाले की उम्मीद है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। जवाहिरी पर अमेरिकी ड्रोन हमले ने पाकिस्तान की संभावित भूमिका पर उठाए सवाल। जी हाँ, दरअसल अब आप समझिए कि अयमान अल जवाहिरी के अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत ने पाकिस्तान के संभावित भूमिका को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल कुछ खबरों में ऐसे संकेत दिए गए थे कि हो सकता है कि काबुल की सुरक्षित पनाहगाह में अलकायदा प्रमुख पर सटीक हमले के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया गया है। पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद ये देश में अमेरिका की मिली ये पहली बड़ी कामयाबी थी। अमेरिका ने सप्ताहांत अफगानिस्तान की राजधानी में किए गए एक ड्रोन हमले में जवाहिरी को मार गिराया। जवाहिरी ने उसामा बिन लादेन के साथ मिलकर अमेरिका में 11 अगस्त 2001 को हुए हमले की साजिश रची थी। काबुल में हुए इस हमले के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या जवाहिरी पर हमले के लिए CIA ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI के वरिष्ठ नेता ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अमेरिकी ड्रोन खाड़ी देश की दिशा से अफगानिस्तान में उड़ा भरे हुए हैं। पाकिस्तान ने उनको कोई स्पेस नहीं दिया। अगली एक और अपडेट, ब्रिटेन PM का चुनाव, राष्ट्रवादी वोटरों पर निगाह, लीच को रोकने के लिए ऋषि सुनक ने चलाया दांव। राष्ट्रवादियों के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए ब्रिटिश PM के उम्मीदवार ऋषि सुनक ने कट्टरता रोकथाम कार्यक्रम लाने का वादा किया है। ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनक ने कहा है कि ब्रिटेन को दुश्मन मानने वाले व्यक्तियों को चरमपंथियों की सूची में शामिल किया जाएगा। एक कार्यक्रम में ऋषि सुनक ने कहा है कि अगर वो PM बनते हैं तो जो लोग ब्रिटेन को बदनाम करते हैं उन्हें चरमपंथी मानकर योजनाओं के तहत सरकार के डिजिटलाइजेशन प्रिवेंट प्रोग्राम के तहत सबक सिखाया जाएगा। टोरी नेतृत्व के दावेदार ऋषि ब्रिटेन से अत्यधिक घृणा करने वाले लोगों को कट्टरपंथ की नई परिभाषा में शामिल करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि ऋषि लीज ट्रंस से अपने बढ़ते जीत हार के फासलों को कम करने के लिए राष्ट्रवादियों को लुभाना चाह रहे हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, चीन के सैन्य अभ्यास से दुनिया को संकट में फंसाया। एयर ट्रैफिक के बाद शिपिंग लेन में आई बाधा। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर आने के बाद नाराज चीन ने अपना बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। अब खबर आ रही है कि चीन के सैन्य अभ्यास के कारण ताइवान के जलमार्गों में रुकावट आ रही है, जिस वजह से व्यापारिक मार्ग बाधित हो गया है। चीन ने लगातार पूरी दुनिया के सामने चेतावनी दी थी कि यदि पेलोसी ताइवान की यात्रा के लिए जाती हैं तो इसके परिणाम बुरे हो सकते हैं। लगातार चाइना पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, जहां चीन से तनाव के बीच जापान के PM से मिली पेलोसी, ताइवान खाड़ी में शांति रखने में सहयोग का किया वायदा। जापान और अमेरिका ने शुक्रवार को चीन के बड़े सैन्य अभ्यास के बीच तेजी से तनावपूर्ण होते जा रहे ताइवान जल मध्य में शांति बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई। ऐसा माना जा रहा है कि चीन से दागी गई कम से कम 5 मिसाइलें जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र में जा गिरी थी। एक विशेष आर्थिक क्षेत्र JED समुद्र कानूनी पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
द्वारा निर्धारित समुद्र में एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर एक देश के कुछ अधिकार भी हैं। और अमेरिका ने भी चाइना को एक तरीके से चेतावनी दी कि इस तरीके से कार्य बिल्कुल नहीं चलेंगे। एक और अपडेट, भारत विरोध और हिंदू कार्ड के सहारे चुनाव लड़ेंगे केपी शर्मा ओली। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के नेता केपी शर्मा के इस हफ्ते पशुपतिनाथ मंदिर में जाकर आरती करने की घटना यहाँ सियासी इलाके में काफ़ी चर्चा है। ओली सावन सोमवार के दिन पशुपतिनाथ मंदिर गए थे और ये वहाँ भीड़ के बीच बैठे और आरती में शामिल हुए। ओली कम्युनिस्ट नेता हैं, अब तक अपने को धर्मनिरपेक्ष बताते रहे हैं। कम्युनिस्ट विचारधारा को वो वैसे भी निरीश्वरवादी माना जाता है। आपको बता दें, पर्यवेक्षकों के मुताबिक ओली आम चुनाव के लिए प्रचार अभियान में उतर चुके हैं। खबर है कि प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व वाली सत्ताधारी गठबंधन में अगले 20 नवंबर को संघीय और प्रांतीय विधायकों के लिए मतदान करने पर सहमति बन गई है। ऐसे में उस रोज चुनाव होना तय माना जा रहा है। इसीलिए ओली की पशुपतिनाथ यात्रा को उनके चुनाव अभियान से जोड़कर देखा गया है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी झंडे बेचने वाले स्टॉल पर हथगोला फेंका, 1 की मौत 14 घायल। आसान बलूचिस्तान प्रांत में अज्ञात बदमाशों ने सड़क किनारे पाकिस्तानी राष्ट्रीय झंडे बेचने वाले एक स्टॉल पर हथगोला फेंका, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो पाकिस्तान हमेशा अशांत ही रहता है। अगली एक और अपडेट, चीन ने पेलोसी पर लगाई पाबंदी, अमेरिका के साथ अहम मुद्दों पर बातचीत भी रोक दी। 3 दशक पुराना है नैन्सी पेलोसी का चीन विरोध। दरअसल आपको बता दें, अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से चीन भड़का आक्रामक होता जा रहा। उसने गुरुवार को ताइवान की घेराबंदी के लिए युद्धाभ्यास शुरू किया। इसके बाद खबर आई कि चीन ने 5 मिसाइलें दागी जो जापान के आइलैंड में जाकर गिरी। इसका जापान ने कड़ा विरोध किया। वहीं चीन ने 22 विमानों ने एक बार फिर ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में प्रवेश किया। इसी बीच नैन्सी पेलोसी जापान की राजधानी पहुंच गई। इस बीच अब बड़ी खबर निकल के आ रही है कि चीन ने पेलोसी पे पाबंदी भी लगा दी, अमेरिका के साथ अहम मुद्दे पे बातचीत भी रोक दी है। चीन एक के बाद एक अमेरिका पे हमला कर रहा है और ताइवान जाने की अनुमति देने की गलती करने का उन्होंने कहा कि कोई अधिकार नहीं है। और इस तरीके से चाइना का कहना है कि अमेरिका को परिणाम भुगतना होगा। अगली एक और अपडेट, कल कांग्रेसियों ने जमकर काटा बवाल, जोरदार किया देश विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया। तमाम कांग्रेसियों को उसके बावजूद भी हंगामा जारी रहा। अब राम मंदिर शिलान्यास के दिन कांग्रेस कर रही प्रदर्शन तुष्टीकरण से बाज आई, गृहमंत्री अमित शाह ने कहा। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रदर्शन करने के मामले में कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आज तो ईडी से पूछताछ नहीं हुई तो काले कपड़ों में कांग्रेस ने क्यों विरोध किया। कांग्रेस को जिम्मेदार दल के नाते कानून का सहयोग करना चाहिए। तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस। 5 अगस्त को जिस राम मंदिर का शिलान्यास हुआ उसी दिन पिछले 2 साल से कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। काले कपड़े पहनकर प्रोटेस्ट करने का क्या मतलब है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस को एक जिम्मेदार पार्टी के नाते कानून का साथ देना चाहिए। एक और अपडेट, पीएम मोदी से मिली ममता बनर्जी, 45 मिनट तक हुई बातचीत, मांगे 1 लाख करोड़ रुपए। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली में आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। ममता ने पीएम मोदी से केंद्र सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल के लिए अलग अलग योजनाओं के लिए बकाया 1 लाख करोड़ रुपए की मांग की। पीएम से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने उनके आवास से रवाना हुई। पीएम और ममता की इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ लोग इसे राजनीतिक सेटिंग करार दे रहे हैं तो कुछ लोग शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी की कार्रवाई का डर बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधते हुए कहा है कि टीएमसी के टॉप लीडर्स के खिलाफ सीबीआई और ईडी की कार्रवाई के बीच ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा मैच फिक्सिंग का हिस्सा हो सकता है। ममता बनर्जी भी पीएम मोदी के सामने गिड़गिड़ाने पहुंची थी। अगली एक और अपडेट, अर्पिता मुखर्जी की जान को खतरा, कोर्ट ने पार्थ चटर्जी और उनके करीबी की हिरासत बढ़ाई। बंगाल शिक्षक घोटाला मामले में शुक्रवार को बैंक्सॉल की अदालत ने बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अब उन्हें करीब 18 अगस्त को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले एसएससी भर्ती घोटाला मामले में पार्थ और उनके करीबी अर्पिता कोलकाता के सिटी सेशन कोर्ट पहुंचे थे। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से दलीलें पूरी होने के बाद सुनवाई समाप्त हो गई। कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रख लिया है और इस बीच आपको बता दें, मामला जो है वो अब बढ़ता जा रहा है।
कोर्ट ने ईडी ने जो उनको जेल भेज दिया है। फिलहाल कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और बड़ी खबर ले लेते हैं, ऋषि सुनक को लेकर आई है, जहां आपको बता दें ब्रिटेन पीएम का चुनाव, राष्ट्रवादी वोटरों पर निगाह। लीच को रोकने के लिए ऋषि सुनक ने चला नया दांव। राष्ट्रवादियों के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक पद के उम्मीदवार ऋषि सुनक ने कट्टरता रोकथाम कार्यक्रम लाने का वादा किया। ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुनक ने कहा है कि ब्रिटेन को दुश्मन मानने वाले व्यक्तियों को चरमपंथियों की सूची में शामिल किया जाएगा। एक कार्यक्रम में ऋषि सुनक ने कहा है कि अगर वो पीएम बनते हैं तो जो लोग ब्रिटेन को बदनाम करते हैं उन्हें चरमपंथी मानकर योजनाओं के तहत सरकार के डी रेडिकलाइजेशन प्रिवेंट प्रोग्राम के तहत सबक सिखाया जाएगा। फिलहाल फटाफट ब्रेकिंग